हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास एंगुलर मोशन है या रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का चैप्टर है। इसके हमें कुछ टॉपिक्स करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो एक क्वांटिटी प्रूफ करने के लिए आती है पेपर के अंदर, वो है आपके पास v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ हम लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो ये क्वांटिटी आपके पास पेपर में लिखा हुआ आएगा, इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम s इज़ इक्वल टू आर थीटा का रिलेशन ले लेते हैं। आपको पता है कि s लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम इसके दोनों साइड पर डेल्टा को अपने पास से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा s इज़ इक्वल टू आर डेल्टा थीटा हो जाएगा। और फिर डेल्टा टी को हम दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो चेंज अप्लाई कर दिया। आपको पता है चेंज हम अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि एंगुलर मोशन है और एंगुलर मोशन के अंदर वेलोसिटीज़ या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। तो इस वजह से हमें डेल्टा टी अप्लाई करना पड़ेगा और इसी वजह से हम लिमिट भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी और यहाँ हो जाएगा आर लिमिट डेल्टा टी 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब आपको पता है कि ये वाला जो पूरा है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और लिमिट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो यहाँ v लिख लेंगे, r आ जाएगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसी के साथ ये 2 मार्क्स का आता है और दूसरा आपके पास आता है a इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। ये भी प्रूफ करने के लिए आता है। तो इसके लिए हम वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन ले लेते हैं। सेम हमने वही काम करना है, दोनों साइड पर चेंज अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। दोनों साइड पर चेंज आने की वजह से टाइम को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास टाइम आ गया और टाइम आने की वजह से फिर हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा डेल्टा v ओवर डेल्टा टी आर और यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी हमारे पास। तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये जो पूरा है ए एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा और ये पूरा अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये पूरा दोनों साथ मिलकर आते हैं आपके पास 2 मार्क्स के। तो 4 मार्क्स का शॉर्ट में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ आपके पास डेरिवेशन आती है, आपको लिखा हुआ आता है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ जाता है आपके पास। तो ये पूरी डेरिवेशन होती है, 4 मार्क्स की आती है। तो इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये सर्कल आ गया हमारे पास। अब सेंटर ऑफ सर्कल से आपको अज्यूम करो कि यहाँ तक का आपके पास जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम दे देते हैं, आर का। अब क्योंकि यहाँ पर बॉडी है आपके पास और यहाँ से जब वो ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, आर रहेगा। लेकिन आपको पता है कि हर पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है वो एंगुलर रहती है। तो इसको हम v1 का नाम दे देंगे और इसी तरह से यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 हमारे पास हो जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, डेल्टा एस यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देंगे और यहाँ पर थीटा बन जाएगा। तो आप देखो कि एक ट्राइंगल आपके पास बन रहा है ओ ए बी। एक ट्राइंगल ये बन रहा है जो कि आइसोसील है क्योंकि आर और आर सेम है। और इसी तरह से अगर इस वाले v को मैं उठाकर यहाँ पर ले आऊँ और इस वाले v को उठाकर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2 और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको हम डेल्टा v का नाम दे देंगे यानी चेंज इन वेलोसिटी का नाम दे देंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी या टेंजेंशनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर जो v है वो भी सेम है, इस पॉइंट पर भी सेम रहेगी। तो ये भी हमारे पास एक, इसको हम नाम दे देते हैं ओ पी क्यू का। तो आपके पास यहाँ पर 2 सिमिलर ट्राइंगल है। एक है आपके पास इन ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा आपके पास ट्राइंगल है पी
ओ क्यू, दोनों ट्राइंगल जो है आइसोसील हैं और सेम है, तो सेम होने की वजह से हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे जो कि हो जाएगा डेल्टा एस ओवर आर, इसको हम बराबर कर देंगे डेल्टा वी ओवर वी के। सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से हम इन दोनों की साइड्स को इक्वल करके रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। v1 v2 को हम v लिख लेंगे क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है। अब यहाँ पर हमें जो फार्मूला प्रूफ करना है, फार्मूला प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस v को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास v डॉट डेल्टा s ओवर r और डेल्टा v हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, यानी कि v अपॉन r डॉट डेल्टा s इज़ इक्वल टू डेल्टा v। दोनों साइड पर हम डेल्टा t को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डेल्टा t और यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा डेल्टा t। डेल्टा t आने की वजह से दोनों साइड्स पर हमें लिमिट भी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं डेल्टा s ओवर डेल्टा t, और यहाँ पर भी हमारे पास डेल्टा t 0 और डेल्टा v ओवर डेल्टा t हो जाएगा। अब v ओवर t जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे a, छोटा सा c लगा देते हैं सेंट्रीपिटल होने की वजह से, और डेल्टा s ओवर t जो है वो वेलोसिटी के बराबर है v लिख लेते हैं। v और v मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर ओवर r हो जाएगा, और हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v स्क्वायर ओवर r। तो ये छोटी सी डेरिवेशंस थी आपके पास। अब ये पेपर के अंदर पूरा आपके पास पेपर में आपके पास ये पूरा एक सवाल भी आ सकता है, हो सकता है 1 मार्क का ये दे दें, 1 मार्क का ये दे दें, और 2 मार्क्स की जो है ये छोटी सी डेरिवेशन दे दें। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।